बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा बदरुद्दुजा कहफ़िल वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना सय्यदुल कौनैन जद्दुल हसनैन अबुल क़ासिम मुहम्मद المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات الله. पेशावर में शहीद होने वालों के लिए खुदा इंशाअल्लाह शहदाए करबला के साथ में शुरू हों। एक फातिहा पढ़ दीजिए। इंशाअल्लाह शहदा कहाँ है? अशर नस्र शहदाए करबला के साथ है और उसी तरह से ज़ालिमीन का जिन्होंने ज़ुल्म किया करते चले आ रहे हैं उनका अशर नस्र भी यज़ीद और यज़ीदियों के साथ है। खुदाया मुसलमानों को और इन तमाम क़ुव्वतों को जो मुसलमानों में तक़सीम कर रही हैं
काबिल हिदायत है तो हिदायत फरमा, वरना सफ़े हस्ती से मिटा दे। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। हमारी गुफ्तगू हो रही है हुकूमत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजा गवर्नमेंट ऑफ इमाम महदी के नाम से। यह हमारी 10वीं तकरीर है और हमने कोशिश ये की है कि ट्रेडिशनल सुन्नती सलीके से हटकर वो बातें आपके अज़हान तक पहुँचाएं जो हमारी जिम्मेदारी के लिए ज़रूरी है। वरना होता यही है कि कांस्टेंट मुसलसल हम सुनते हैं मगर एक्टिव ज़िंदगी में नहीं आते। यानी हमारी ज़िंदगी में फ़आलियत जहाँ से होनी चाहिए वो नहीं होती। और जब तक हम लोग अपने थिंकिंग को, अपने सोचने के अंदाज को नहीं चेंज करेंगे, हमारे अमल में तब्दीली आने वाली नहीं। हमारा अमल हमारा सोच का नतीजा है। और इसीलिए मैंने शायद इससे पहले कहीं तज़किरा किया हो, इस मकाम पर भी किसी के अमल की तनकीद फायदा नहीं है और अमल की तस्हीह भी नहीं होना चाहिए, बल्कि फिक्र की तस्हीह होना चाहिए, नतीजा अमल। सोच रहा इंसान या कुछ कर रहा है, अगर ना सोच रहा है ना कुछ कर रहा है तो सो रहा है। 3 कैफियत है इंसान की, या सोच रहा है या कुछ कर रहा है। अगर ना सोच रहा है ना कुछ कर रहा है तो इसके माने सो रहा है। आपने सोच लिया कि मजलिस में जाना है, रास्ते में आने वाले तमाम हर्डल्स को सब रिमूव किया, कोई परवाह नहीं है, रुकावटें लाग आए, ट्रैफिक में कितनी परेशानी हो। मैं तहे दिल से आप तमाम के लिए दुआ करता हूँ। और इस साल हमारी रौनकों में प्रोफेसर सिद्ध जाफर साहब भी हैं और मेरी सामने आदत नहीं है कि मैं सामने किसी की तारीफ करने का आदी नहीं इस बार लाके। मैंने कई मजालिस में इससे पहले तज़किरा किया है आज़ादारी, हुस्न, नवाखानी, मरसिया खानी, सोसखानी का जो साबिक़ा सलीक़ा फिर इन्होंने ज़िंदा किया है। इंशाअल्लाह इसका अजर उसी घर से मिलेगा। हम इनके और वो दूर दूर से आने वाले मोमिनीन जो सर छान करके आते हैं बसों के ज़रिए से, पैदल, फर्दन उन सब के लिए दुआ करें। खुदा इंशाअल्लाह आपकी ये सही कोशिश दुनिया में यकीनन बावर आएगी और कामयानी के साथ दुनिया व आखिरत की मनाजिल आप तय करें। और आपका आना इस बात की दलील है कि हमें दुनिया वाले किसी खून से डरा नहीं सकते और मजलिस में आना मैदान जहाद में जाने से कम नहीं है। और ये मुस्कुराहटे, ये चेहरे बता रहे हैं कि दुनिया वालों, पेशावर में तुमने किया, यहाँ पर भी हो चुका है, मगर हमारे दिलों से पूछो क्या हम इन तमाम हरकतों की वजह से मजालिसें खत्म कर देंगे? बनी अब्बास खत्म हो गए, बनी उमैया खत्म हो गए, सारी कुव्वतें खत्म हो गई, हुसैन तेरा नाम बाकी है। इस आजादारी की जिम्मेदारी उसके हाथ में है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कि आजादारी अमल का नाम नहीं है, फिक्र का नाम है। अगर किसी फिक्र को खत्म करना हो तो बंदूक से नहीं किया
उससे बेहतर फिक्र के जरिए से कर सकते हैं। दुनिया 1400 साल में फेल हो गई, मर्तबे अहले बैत से बेहतर फिक्र पेश नहीं कर सकती। सवाल बड़े मोहम्मद वाला F8979 ब्लैक क्या है? सवाल बड़े मोहम्मद ब्लैक खैबर, ब्लैक भी हो खैबर भी जरूरत पड़ी मोहम्मद वाला। सलात पढ़ते मोहम्मद वाला मोहम्मद। मुसलमान मुसीबत तरक्की करेगा जिस वक्त अल्लाह मान आएगा। क्या मानना है कि ऑफिस में हर मकतबे फिक्र के आदमी बैठते हैं, काम करते हैं, शीरो शक्कर रहते हैं। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मसीही इसी मुकाम में, इसी पाकिस्तान में एक ऑफिस में सभी लोग हैं, लेकिन बाहर जाने के साथ कहां पर हमारी गड़बड़ है इसी से पता चलाइए कि इसके पीछे है कौन। मैंने बताया था कि दो पावर मुसलसल काम कर रहे हैं। एक का नाम अब मैं आज दे रहा हूं, नाम मगर नाम जरूरी नहीं है कि नाम यही हो सकता है और भी हो, और इन दो पे खुद हो जाना पर मैं गुजारिश करता हूं इस पर तहकीक करें जितना कि मैं समझ सकता हूं। फ्रीमेसन, बिल्डरबर्ग, मोटिवेशन फैक्टर्स, पहला उनका यह है कि टू अबॉलिश ऑल रिलीजन्स। सारी चक्कर मजहब की है, मजहब ना रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। अबॉलिश ऑल रिलीजन्स यानी सारे मज़ाहिब को खत्म करो। दूसरा है टू अबॉलिश फैमिली सिस्टम। तीसरा है टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम टू एनस्लेव ह्यूमैनिटी। सारी दुनिया के सामने एक ऐसा सिस्टम पेश करें ताकि इंसान को ज्यादा से ज्यादा गुलाम बनाया जाए। तो ये तीन अहम मोटिवेशन फैक्टर्स हैं इन लोगों के, बल्कि गोल्स हैं, और ये वही लोग हैं जो दज्जाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दज्जाल कोई शख्स का नाम नहीं है, एक आइडियोलॉजी का नाम है। वो आइडियोलॉजी जो गुनाह की तरफ दावत देती है, माशरे इंसानी में तबाही मचाती है, उसको कोई परवाह नहीं है खून कितना बहे। क्या माना भाई, एक बिल्ली भी अमेरिका में अगर एक बिल्ली को तकलीफ होती है तो कोर्ट में उसका केस होता है, और आज हमारे हजारों मिलियन सब जान चले जाए मगर कोई केस नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इजराइल में फलस्तीन जो ऑक्यूपाइड फलस्तीन लैंड में कल गजा में 6 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। अगर मुसलमान सब उसकी तरफ राग़िब हों तो ये हमारे आपस के फसादात खत्म हो जाएंगे। और समझ जाइए फसादात करने वाले यहाँ वाले नहीं, इनके पीछे इसका पूरा नतीजा, पूरा फायदा सिवाय उनके किसी को होने वाला नहीं। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं, मैंने गुज़श्ता भी शायद कहा है, अच्छी चीज है, बेहतरीन है, फ़ज़क्किर नफ़अति ज़िक्रा। एक ऑफिस में हनफी भी है, शाफ़िई भी है, शिया भी है, हम्बली भी है, मालिकी भी है, क्रिश्चियन भी है, यहूदी भी है, सब काम कर रहे हैं, ज़रदुश्ती भी है। एक
और दुश्मनी होगी दीन के मसले में। देखिए आज यही है, तो मालूम है एक ग्रुप काम कर रहा है जिसमें हमारे बहुत से नादान लोग भी साथ दे रहे हैं। उनको पता नहीं इसके पीछे कौन काम कर रहा है, उन्हें पता नहीं इससे गहराई से काम करना है और इसमें बेदार होने की जरूरत है। और बेदार कब होंगे? जब हम असलहे को खत्म करेंगे, अक्ल को इस्तेमाल करेंगे। जब तक असलहा हमारे सामने होगा हम इस्तेमाल करते रहेंगे, इसको हटाते चले जाए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने, अमेरिका ने तय किया कि हम जंग नहीं करेंगे। 50 साल के अंदर दुनिया में तरक्की करके बता दिया जंग न करने का फायदा क्या है। आज मुसलमान आपस में ये तय करें कि हम जंग नहीं करेंगे, तो उसी दिन से तरक्की है। जंग ने किसी को कुछ नहीं दिया। सरकार ने 86 माइनर और माइनर वॉर जो लड़ी हैं, मेजॉरिटी डिफेंसिव है। इससे पता चल रहा है इस्लाम तलवार का दीन नहीं है। जिस दीन का दीन, जिस नाम का दीन है इस्लाम, सरकार रास्ते पे जाते हैं, औरत कोड़ा डाल रही है, असहाब ने कहा या रसूलल्लाह रास्ता बदल दीजिए। रसूलल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रास्ता बदलने के लिए आया। जी, तुम्हारा रास्ता बदलने के लिए आया, मेरा रास्ता थोड़ी बदलूंगा। एक दिन नहीं आया तो सरकार ने कहा चलो तबीयत पूछें। परेशान मुसलसल पुरानी किस्से, कोई नया किस्सा, नया सूरज, नया चांद कोई मौके नहीं लाता, सिर्फ एनालाइज करना है। सरकार ने मुझे खैरियत तो है, जब तक मैं सेहत सलामती थी तुमने बदला नहीं लिया, अब लेने आया हूं तो बदले के नहीं आया हूं, मैं साथ कुर्सी के लिए आया हूं। कहीं तुम्हारा दीन ये सिखाता है दुश्मन के साथ इस तरह से पेश आओ? तो मेरा दीन में यही तरबियत, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सबलीम मोरालिटी। आंखों से आंसू जारी होते हैं कि ये अगर ये दीन है तो मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मालूम दीन इस्लाम फैला है तलवार से, मगर वो लोहे वाली तलवार नहीं है बल्कि अखलाक वाली तलवार है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कल मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब मौला तशरीफ लाएंगे तो गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होगा, किस तरह से मुआशरे में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा कायम जब कयाम करेगा सबसे ज्यादा पीसफुल सोसाइटी होगी, अमन अमान होगा। तो इसके माने ये कि अगर इमाम के मानने वाले हैं तो अमन अमान पे काम शुरू करना चाहिए, मैकेनिज्म पे काम करना शुरू करना चाहिए कि किस तरह से अमन अमान को बरकरार किया जा सकता है। ये जो टेंशन है इसको डिफ्यूज कैसे किया जा सकता है। लाख दुश्मन कोशिश कर रहा है बांटे, मगर हम उसी तरह से लाख कोशिश करें मिल कर रहे। नफरतों से जिंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं है, मोहब्बतों से बढ़ने वाली है। अगर दीन को बदलना है तो मोहब्बत के जरिए से बदल सकते हैं। तलवार के जरिए से सर को झुकाया जा सकता है, सर को काट सकते हैं, झुका नहीं सकते। इसी तरह से मोहब्बतों के जरिए से आप हर बात करवा सकते हैं, नफरत के जरिए से नहीं करवा सकते। और खुसूसन मकतब अहले बैत हुसैन के नाम पे पलता है। हुसैन इज इक्वल टू खून जो तलवार पे फतह पाए। खून की तलवार पे फतह का नाम है हुसैन। तो हम लोग मानते नहीं हैं इस बात को कि मुस्लिम मुआशरे में ये परेशानियां हों। तो ब्रादरान अजीज, मौला ने फरमाया कि अमन अमान की दुनिया होगी। अमन अमान के कई मैकेनिज्म है। आज शब जुम्मा, चूंकि आप लोग जानते हैं मेरी एक मिजाज है शब जुम्मा की, उस शब जुम्मा के मिजाज को सामने रखते हुए आपके सामने अमन अमान के फैलाने का एक बहुत अहम उन्सर वो है तक़वा-ए इलाही। किसी के लिए नहीं, सिर्फ ज़ात-ए परवरदिगार के लिए। इसीलिए ज़ात-ए परवरदिगार ने हमें हुक्म दिया कि 5 मरतबा नमाज पढ़ें और पहली 2 रकात, हर 2 रकात में अगर आप सूरह बगैर सूरह अल-हम्द के नमाज
अय्युकुम अहसनु अमला। खुदा मालिक है, इस दुनिया का मालिक है, हमारी सांसों का भी मालिक है। जब तक उसकी हरकत नहीं, उसका हुक्म नहीं, पत्ता भी हिलता नहीं। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द व ला रत्बिन व ला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर चीज उसकी है, हमारे पास कुछ नहीं है। महज़ मजबूर है, बस कुछ भी नहीं है हमारा इख्तियार। मालिक को लेकिन रोजाना 5 मरतबा ये कहकर के हर 2-4 घंटे में मुसल्ले पर आकर के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से पहले इस बात का इकरार करना है कि मालिक, अगर कातिल, अगर चुराने वाला, अगर धोखा देने वाला इस मालिक यौमिद्दीन को समझ। तो इसीलिए इमाम के जमाने में उसकी हुकूमत में अंदरूनी सलाहियतें उभर जाएगी के माने क्या है? अंदरूनी मानवियत उभर जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बाहर आ जाएगी, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी, हिकमत, विजडम ज़ाहिर हो जाएगी। कभी हदीस तुतुनल हिकमा हत्ता अन्नल मरअ ला तुफ़दा फी बैतिही बिकिताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिह। इतनी हिकमत होगी, इतनी विजडम होगी। हिकमत और इल्म में क्या फर्क है? नॉलेज टू नो समथिंग, किसी चीज का हासिल करना। हिकमत टू यूटिलाइज वाइजली, यानी किसी इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नाम है हिकमत। और उसके बाद हमारा इरफान में उसमें जाना नहीं। आज की इमाम की हुकूमत की खुसूसियत है। मैं आपको मिसाल दूंगा ऐसे कि आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, इसी यहीं पर जाइए फैसलाबाद में, यहाँ पे भी चल रही है बहुत सी। कराची वाले भी यहाँ मम्मी भी शादियों पर बैठे हो तो बिजनेस करते हैं। अगर किसी की फैक्ट्री में शर्ट निकलता है तो शुरू से लेकर आखिर तक असेंबली लाइन बनी हुई है। कोई कॉलर सी रहा है, कोई आस्तीन सी रहा है, कोई शर्ट का एक हिस्सा सी रहा है। शुरू जब होता है तो टुकड़े टुकड़े हैं, लेकिन जब आखिर पहुंचता है तो शर्ट बन जाता है। फिर और आगे बढ़ाते हैं, उस पर स्त्री होती है, आयरन होती है, उसके बाद उसको तय किया जाता है, पिन लगाया जाता है, लेबल लगाए जाते हैं, तैयार हो जाता है। तो उस फैक्ट्री में उस शर्ट के बनाने की जितनी जरूरियात हैं मौजूद हैं बहुत अच्छी तरह से। उस फैक्ट्री में द नीड टू बी कंप्लीट, वो गारमेंट फैक्ट्री को कंप्लीट करने के लिए जितने भी नीड्स हैं मौजूद हैं। और न सिर्फ नीड्स मौजूद हैं, एक्सपर्टीज भी मौजूद है। आस्तीन को सीने वाला भी मौजूद है, कॉलर को सीने वाला मौजूद है। जो जो जिसकी एक्सपर्टीज है बराबर उसको बिठाया गया है। और न सिर्फ एक्सपर्टीज है, मशीनरीज भी मौजूद है। तब कहीं जाकर के वो शर्ट कामिल होकर के फैक्ट्री से निकलता है। दुनिया में एक ऐसे फैक्ट्री की जरूरत है जिसमें इंसान रॉ मटेरियल आए और इंसान बन के निकल जाए। मेरा मजमा समझने की कोशिश करे। इसलिए कि इंसान रॉ मटेरियल है, पैदा तो इंसान हुआ है, मरे इंसान जरूरी नहीं। और कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु, बेहतरीन बनाया मगर नीचे लाया। कहां से नीचे लाया? नुत्फा मुज़गा अलका कसौनल इज़ाम फखलकन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मौला ने फरमाया गुरूर करता है, अजब्तुल मन अफ़खरा, फख्र करता है, तकब्बुर करता है, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अव्वलहु नुत्फा आखिरुहु जीफा, इब्तिदा उसका नुत्फे से, आखिर हड्डियों का ढांचा, इस बीच में फख्र क्या कर
जिसका अव्वल स्पर्म है और आखिर हड्डियों का ढांचा, ये कोई फख्र करने का जमाना नहीं है। ये जो जमाना है बीच का, कोई जमाना नहीं है। तेरी इब्तिदा दे, तेरी इंतहा दे। हाँ, फख्र तो करे जो फख्र से मिल जाए, जो किबरियाई से मिल जाए। अगर तू अपने वजूद को उससे मिला लेगा, इसलिए कुरान कहता यौम तुबलस सराइर, द डे शैल कम, जहां अंदरूनी राज खुल जाए। अंदरूनी जो इंसान के राज हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे रोज़ क़यामत। तो मालूम हुआ पैदा हुए थे इंसान के घर में, क़यामत में मालूम हुआ किसी अब मैं ये मिसाल देता हूं, घोड़ा पैदा हुआ, जवान हुआ घोड़ा, बूढ़ा हुआ घोड़ा, मर गया घोड़ा। ना भाई, ऊंट पैदा हुआ, बच्चा, जवान ऊंट, बूढ़ा ऊंट, कट गया ऊंट, खत्म हो गया ऊंट। इंसान पैदा तो हुआ। जरा मजमा समझने की कोशिश करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मरे तो इंसान मरे। इसलिए कि क़यामत के दिन या अल्लाह खुदाया महफूज रख, मालिक हमें बचा ले। क़यामत के दिन कहते हैं यौम तुबलस सराइर, कोई चूंटी की सूरत में, कोई सूअर की सूरत में, कोई कुत्ते की सूरत में, इसलिए कि अमाल अंदरूनी छुपे नहीं है। यौम तजद कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदिरन व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहु बैनहा अमलन बईदा युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। सूरह आल इमरान कुरान कहता है कि दिन आने वाला है जिस दिन तुम्हारे पूरे अमल तुम्हारे सामने होंगे। यौम तजदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन सू, नेकी किया हो बुरा, सामने देखा कब्र में, सामने देखेगा कब्र में जो किया था सामने। तवद्दु लौ अन्न बैनहु अमदन बईदा, काश मेरे और इसके दरमियान फासला हो जाता। खुदा करना, मेरा सिस्टम ये से बना, जैसी करनी वैसी पढ़नी, मैंने सिस्टम बना। टोमेटो का बीज बो करके 2 रकात नमाज पढ़ो, खुदाया सेब का बना दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। हमसे पूछते हैं क्या खुदा कुदरत नहीं रखता? रखता है मगर बनाता नहीं, इसलिए कि जिस कानून को वो बनाता है तोड़ता नहीं है। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले इमाम की हुकूमत में अंदरूनी जो सलाहियतें इंसान की हैं, जो मानवी सलाहियतें हैं, उस पर इमाम हुआ है। उनकी हुकूमत में इंसान पैदा होगा, इंसान मरेगा, इंसान पैदा होगा, इंसान मरेगा। हमारी हुकूमतों में हाकिम का सलावत पढ़े मोहम्मद वाला मंजिल तक ले जाना चाहता हूं, कोशिश करें कैसे इमाम संभालेंगे। यौम तजदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा। लेकिन वो आएगा कि जो करेगा वो देखेगा मैनू में, ओहो ये तो बदसूरत आ गया मेरे को, काश मेरे और इसके बीच में फासला हो जाता। आई विश आई डोंट वांट टू सी ये बदसूरत पहलू में बैठा हुआ यार। सरकार ने फरमाया बहुत होशियार रहो ऐसे शख्स से जो तुम्हारे साथ कब्र में रहेगा, जो तुम्हारे साथ बरज़ख में रहेगा, जो तुम्हारे साथ महशर में उठेगा, जो तुम्हारे साथ 50 औक़ात में क़यामत में रहेगा, जो तुम्हारे साथ हिसाब व किताब में रहेगा। जन्नत जाओगे तो रहेगा, जहन्नम जाओगे तो रहेगा। सरकार वो है कौन? तो अमल तेरा अमल। इसको इतनी खूबसूरत से अनीस ने अदा किया है, शायद यह आयत इससे ज्यादा खूबसूरती से उर्दू में कहीं अदा नहीं हुई। क्या था दुनिया से साहिब माल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए, पहुंचा के लहर तक फिर आए
सब लोग हमरा अगर गए तो कुछ नहीं जाएगा। तो इमाम की हुकूमत में जो विजडम होगा टू वॉर्न ह्यूमैनिटी, इंसान को इंसान बनाने के लिए सिस्टम बनाएगा। आजकल के नौजवानों को रिलेट करने के लिए मैं कुछ चीजें देता हूं ताकि इमाम की हुकूमत का अंदाजा करेंगे और आज से शुरू करें इस हुकूमत के अंदर में जाने। ये ना समझे कि इमाम आएंगे ना, आ चुके हैं, हमें जाना है इसके अंदर। क्या खुसूसियत होगी? आजकल की दुनिया सर्वाइलेंस की दुनिया। क्या माने सर्वाइलेंस की दुनिया? जहां देखे क्या मिले, छोटा सा वाक़या होता है, हो सकता है ये बड़े कैमरे इधर मेरी तरफ हूं, लेकिन छोटे कैमरे बहुत हैं इधर उधर। अरे कैमरे पॉकेट है, अरे कैमरे साल है, जब भी मौका लगा दिया। हुकूमत ने कहा हमने नहीं किया, उसमें करते जी। आजकल जमाना मुश्किल है, तो इंसान इतना होशियार हो गया है, हर जगह सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे काम लगे हुए हैं, बैंक में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑफिस में लगे हुए हैं, जहां जहां कीमत ही समझते हैं। अच्छा, इंसान अपनी हुकूमत बचाने के लिए कैमरे लगा, खुदा अपनी मलकूतियत तवज्जो बता रहे हूं, खुदा इतनी बड़ी मुल्कियत बनाया, आया बगैर कैमरों के, बगैर सर्वेलेंस के छोड़ देगा जी? अब सोचिए आप, आज आपको 8 कैमरे बताऊंगा। कितने कैमरे? 8 कैमरे। और ये समझ में आ गई मेरी भी इंशाअल्लाह बख्शाइश है, आप भी समझ जाएं तो इंशाअल्लाह हुकूमत इमाम में जाने का पहला कदम शुरू हो गया मेरे साथ। कल मैंने इशारा किया था, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल्लज़ीना वल मुमिनून, सूरह तौबा की आयत। कुल अमलू, तुम अमल करो। तुम्हारा अमल कौन देखता है? अल्लाह देख रहा है, पहला कैमरा। दूसरा कैमरा रसूल देख रहा है। लोग बंद कर देते हैं कैमरे, कमरे बंद करते हैं, कोई नहीं जी। कंप्यूटर में बैठे लॉक करो दरवाजे को, कोई नहीं देख रहा है। अरे दिमाग नहीं, लाख कोशिश कर तो कितना ही बंद कर ले, लेकिन अल्लाह अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो सर्वाइलेंस कैमरे लगाया है। पहले कैमरे का नाम है अल्लाह देख रहा है। मौला ने क्या फरमाया? दुआ में शब जुम्मा है ना भाई, शब जुम्मा मेरा सलीका ही है। इस शब जुम्मा मौला ने क्या फरमाया? दुआ में क्या पढ़ते हैं आप? परवरदिगार, अगर जो तो फरिश्ते तूने जो मुकर्रर किए हैं वो किसी मसले में चूक भी जाए, मगर तू तो लतीफुन खबीर। बहुत घबराहट की बात है। कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है, पहला कैमरा। दूसरा देखने वाला रसूल देख रहा है। दूसरा तीसरा देखने वाला वल मुमिनून। मुमिनून में कौन है? मासूमीन। मासूमीन के लिए शब जुम्मा अमाल हमारे सामने आते हैं। और ना मिसाल तो नहीं, बहुत मिसाल आसान है। आज कहते हैं कि देखिए आज दुनिया बड़ी होशियार हो गई है। आप अगर मेंबरशिप बन जाए कंप्यूटर में, स्क्रीन के, उसका नाम है गूगल अर्थ जी, सैटेलाइट से मजबूत है। और आपने वहां पर डाला नजफ, तो नजफ उभर के आ जाएगा। अगर मैंने अपने देहात का नाम लिया मणिपुर से अलीपुर उभर के आ गया। आपकी इतनी छोटी अकल इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दी है कि दुनिया का गोशा देखा जा सकता है। जब आम लोगों के हाथ में हो तो वो कातिल होंगे। चलो
अच्छा, इतनी तरक्की कर गए कि एक इंच देख सकते हैं, मगर कुदरत कौन है? या अपने या इनका कमिया मक्काल अदर मिक्काल अदर मिक्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन तकुन फी सखरतिन औ फी समावाति वल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। हजरत लुकमान कहते हैं बेटा 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 अमल करते हो, होशियार रहो, भी खेल बोल। हम लोग कहते हैं देखिए मैं मौलवी हूँ, मेरे बच्चों से कहता हूँ ऐसा फलाना काम करो, मेरा नाम बदनाम होगा। हूँ बहुत मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। बात करते हुए कहते बच्चों से ही तुम मत करो, इसलिए कि खानदान का नाम अतुमान था से बहुत खराब हो जाता है, बेइज्जती होती है। हम हमेशा जब बोलते हैं तो बच्चों को ऐसे ही कहते हैं, मगर लुकमान का कहना बेटा तुम अमल करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन तुम्हें होगा। समझने की कोशिश कीजिए, एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए। अमल का असर किस पे? पहले डायरेक्ट तुम पर होगा, तुम यू विल बी द डायरेक्ट रिस्पांसिबल। और ये अमल तुमने रात के अंधेरे में किया या काले पत्थर में किया, थोड़ा किया, मस्टर्ड सीड यानी ऐसा जिसको कहते हैं जर्रा, कहते हैं किसको? राई का दाना, उतना भी अमल किया वो रिफ्लेक्ट होगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, खुदा लतीफ भी है खबीर भी है। छोटी छोटी डेलिकेट चीजों को रखता है। वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। ये लताफत ज़ात परवरदिगार की होगी बात, मुझे 8 कैमरे बताना है। खुदा देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, और मोमिनून कौन है? मासूमीन। हदीस में है क्या होगा? हर शबे जुम्मा जाते हैं हमारा अमल मासूम के सामने, मौला के सामने। मौलाना कैसे? अरे तुम्हारी अपनी दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि ये इंच देख सकती है। जो उसका वली हो वो क्या क्या नहीं देख सकता। वो जमीन पर रहकर आसमान देख सकता है, आसमान पर रहकर जमीन देख सकता है। फलम मक्तमन्ना जमीअन तहतल किताब क़ाल अल्लाह तआला इल्मु या मलाइकती व सुब्हान समावाति व इज्जति व जलाली। मुझे वो फज़ाइल इसलिए बताने कि टुकड़े 2 मरतबा हैं हदीस इक़्सा में। ये टुकड़े कितने मरतबा हैं? 2 मरतबा। एक मरतबा फातिमा ये कह रही है लेटे लेटे ये वहां हो रहा है, जिब्राइल आके तस्दीक कर रहे हैं कि ये वही हुआ जो फातिमा। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले ये 3 का कैमरे हैं। अल्लाह का कैमरा लगा हुआ है, दूसरा कैमरा किसका? रसूल का, तीसरा मोमिनून में मासूमीन का, चौथा किसका कैमरा है? आपके हमारे मरहूमीन भी देखते हैं। अल्लाह, रिवायात भरी पड़ी हैं और आप इससे भी मुसलसल सुनते हैं। मेरी अपनी जिंदगी में एक ऐसा ख्वाब, मैं परेशान हो गया, जो मेरा अपना एक मसला था जो मुझे और सिवाय ज़ात परवरदिगार की कोई वाकिफ नहीं था। मेरे वालिद ने मुझे आके वार्न किया। कितनी क्लोजनेस है मरहूमीन में हम में। अरे नौजवान, दरवाजा बंद करके न समझो कि मैंने क्लोज कर दिया। न सिर्फ वो देख रहा है बल्कि रसूल देख रहा है, मासूम देख रहे हैं, मरहूमीन भी बल्कि ज्यादा देख। सरकार ने जंग के बदन में कुफ्फारे कुरैश के कुश्तों के सामने गए। इन्ना वजदना मा वजदना वअदना अल्लाह रब्बुना हक्का हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का। जो वादा अल्लाह ने मुझसे किया था हमको अल्लाह ने दे दिया। क्या तुम्हारा जो वादा तुम्हारे खुदा ने जो किया था मिला कि नहीं मिला? एक मरतबा बड़े सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या ये भी सुनते हैं? रसूलल्लाह ने कहा तुमसे बेहतर सुनते हैं, इसलिए कि तुम कान के मोहताज हो, ये कान के भी मोहताज। रूह बॉडी नहीं है, वो माने वाहद नहीं भी जा सकती, सुन सकती। कितने हो गए कैमरे? 4। अल्लाह, रसूल, मासूमीन, मरहूमीन। यशहदु बिहिल मुकर्रबून, कुरान कहते गवाही देते कौन? मुकर्रबून कौन है?
यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक एक एटम बराबर वो देखो। वो कैसे भी पूरा सिस्टम खुदा ने ऐसे बनाया है। आज की दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि एक डीएनए लीजिए 50 चीजें बयान कर देती है। एक डीएनए लिया फौरन ही बयान कर दिया कि क्या है भाई, क्या खानदान है, क्या खून है, कैसा था, कितने एज पहले, कितने साल पहले। एक डीएनए से, मम्मी से एक डीएनए लेते हैं, उससे पूरी तहकीक करके बता दें कि क्या एज थी, क्या खाई थी जब मरी थी। कैमरा लग गया। अब आइए, ये कैमरा खतरनाक कैमरा। सूरह यासीन फिर मरहुमीन के लिए मत पढ़िए, जिंदों के लिए पढ़िए, जिंदगी के लिए पढ़िए। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज जो है हम सील्ड ऑफ कर देंगे। किसको सील्ड ऑफ कर देंगे? टॉमी को। इसलिए कि झूठ बोलता था सलीम, जब भी काम करना था झूठ बोलता था। धंधे में झूठ ना हो तो धंधा कैसा मामला। झूठ बोलता था, जब भी मौका आया झूठ बोला। तो आज झूठ की दुनिया को खत्म कर देंगे, मुंह को खत्म कर देंगे, हाथ बयान करेंगे मैंने क्या किया, पैर बयान करेंगे मैं क्या किया। आप कुरान लीजिए, अब आइए कुरान स्किन लेमा शराब तुम अलैना। इंसान पूछेगा तुम स्किन से कि मेरे खिलाफ कैसे गवाही दिया। अल्लाह ने मुझे जबान दी है जिस तरह से तमाम को जबान देता है। जिल्द ये कहेगी क्या? जिल्द के लिए क्यों जिल्द को क्यों कहा? कहते हैं कि जो रिसेप्टर सेल्स हैं बॉडी में, रिसेप्टर सेल्स हैं पूरे बॉडी में, उनमें से जिल्द है जो रिसेप्ट करती है, रिसीव करती है। इसलिए आप गर्मी महसूस करते हैं, तेजी महसूस करते हैं और चुभन महसूस करते हैं, हर चीज महसूस करते हैं जिल्द से। खुदा ने रिसेप्टर सेल लिखा है। लेकिन जैसे ही जिल्द जल गई तो उसके बाद एहसास, रिसेप्टर सेल खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया। तो क्या कहती है खुदा ने कहा करना, फिर नया जिल्द डालेंगे हम ताकि जलने का एहसास करना। कुरान है जिल्द पर भी जिल्द डालेंगे क्योंकि रिसेप्टर सेल्स इसके खत्म ना हो गया। कौन गवाही दे रहा? बॉडी बॉन्ड्स, स्किन गवाही नहीं। अब आइए कौन गवाही? आठवीं गवाही का नाम क्या है? आठवीं गवाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। ज़मीन उगल देगी, इंसान पूछेगा ये क्या कर रही हो, क्या क्या? वो कहेगी खुदा ने मुझे दिया है, ये जो न्यूज़ दी है खुदा ने मुझे तो बयान करना है। अच्छा आपने सुन लिया, जरा सबीला की महफिल भी सुन ली क्योंकि इमाम से मरबूत है, कितनी खूबसूरत है। मौला 4.5 साल की खिलाफत में जब तकसीम करते थे बैतुल माल को, चारों तरफ डोरी बांध देते थे और जब तकसीम हो जाती थी तो 2 रकात नमाज पढ़ते थे और जमीन पर हाथ रखते थे। तो गवाह है ना अली ने इंसाफ कर दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम के जमाने में इन हिकमती बातों को उरूज तक ला दिया गया। मोमेन सेंसिटिव होगा इस बात पर हमारे काम क्या है, लोग क्या कहेंगे, शादी में इतना क्यों खर्च करते हो, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा, लोगों के लिए मैं सब कुछ करता हूं। तकवे की तारीफ यह है कि मुत्तकी ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, कहता अल्लाह। तकवे की तारीफ कि वो क्या है, उसका क्या हुक्म है, वो हुक्म दे रहा है मुझे नहीं दे रहा है, अगर उसका हुक्म है तो मैं अमल करूं। तो हुजूर ये है दीनी हुकूमत, इमाम की
मोमिन अपने तमाम हवा से उन आठों कैमरों को देखेगा और कदम कदम में कोशिश यही होगी कि वो काम करेगा तो सिर्फ ज़ालिम और मखलूक़ात के लिए होगा। इसीलिए इसका नाम है विलायत हक़ा। विलायत किसको कहते हैं? वली। वाव लाम या वली किसको कहते हैं? क्लोजेस्ट, सबसे ज्यादा जो क्लोज हो उसको कहते हैं वली। There should not be any gap। अली वलीउल्लाह के माने क्या है? कोई गैप नहीं है। तो वहां बिला फस्ल का सबब फस्ल ही है नहीं। विलायत के माने क्लोज। जो क्लोज हो जाता क्या होता है? आए बस फजाइल करो कि आज 5-10 मिनट आगे बढ़ जाते बताइए नहीं। सुन लीजिए अच्छी तरह से। आप मिसाल है, मिसाल को कहीं इधर ले जाइए नहीं। ला मुनाशा फिर मिसाल। हमारे पास फलसफे में कि मुनाकशा नहीं होता मिसाल में। मिसाल मिसाल है, कभी ऐसा ना हो कि मिसाल को कहीं और लेकर चले जाएं। जैसे असदुल्लाह मौला का जो लक़ब है, अल्लाह शेर खुदा, कहीं इंसान कहीं और बदल ले गया तो वो सबूयत में चला जाएगा। उसकी जवामाती से पता लग जाती है शेर खुदा। ये मिसाल को भी अच्छी तरह से याद रख लीजिए। मिसाल आग को आप आग में लोहे को डाल दीजिए, थोड़ी देर में क्या होगा? वो लोहा आग बन जाएगा। तमीज नहीं कर सकेंगे ये लोहा है या लोहे में इतनी सलाहियत है कि वो आग की तमाज़त को अपने दामन में ले बिल्कुल आग बन जाए। विलायत इलाहिया में ये सलाहियत है कि अल्लाह की विलायत को पूरी तरह से जज़्ब कर ले, इतनी कि अब वो नजर आने लगे। नाहनो हुआ हुआ, नाहनो 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 हुआ हुआ। कभी कभी हम वो महसूस होते हैं, कभी कभी वो हम महसूस होते हैं। वो है, हम हैं। हम सजदा करके बता देते हैं वो और है। मजे जिसमें गुनाह का एहसास शुरू हो जाए और किसी और का नहीं, विलायत का एहसास। और इसमें मजा ये है कि एक मरतबा गुनाह से बचना है, एक मरतबा अल्लाह से करीब। गुनाह से बचने के लिए गुनाह से दूर होना अच्छा नहीं, अल्लाह से करीब हो ये जज्बा रखिए। कौन है अल्लाह से करीब? जो कह दिया उसने मान लिया। और आज उस बावफा का तस्करा करने के लिए बैठे जिसने करबला की हिस्ट्री में एक ऐसे बाप को पेश किया है जो किसी हिस्ट्री के किसी जमानत में नहीं। अब्बास ने जवाब वफा के जवाब मुंह से नहीं अमल से सबूते वफा। हद है कि मश्क भरने में जो हो गए थे तर, अब्बास ने उन हाथों को अपने कौन है नौजवानों? वीडियो बुका गिराते हैं, मातम की बात कराते हैं। हुसैन हुसैन की आवाज बुलंद होना चाहिए, तेजी से मातम होना चाहिए, वीडियो बुका होना चाहिए। लेकिन मातम जंजीर का मातम हो रहा, पहलू में एक शख्स ठहरा होता है और जब जंजीर तेज चलती है तो रास्ता रोकने वाला हाथ को रोकता है। मातम करने वाला कहता है हटाओ, मत रोको मुझे। इसलिए कि जज्बा है हुसैन का, उसको मातम करना है।
लेकिन अब्बास कौन है? सुनेंगे आप अब्बास के मसाइल को। शब आशूर अब्बास से अली करते हैं तलवार बसाए कल, सहमी हुई है रात सहर कांप रही है। हजरत अब्बास तलवार सामने मशल लगी हुई है, तलवार को तेज कर रहे हैं, शार्पनिंग दी स्वॉर्ड, तेज कर रहे हैं। एक मर्द चेहरे पर जज्बे हुसैनी इसार कुर्बानी का जज्बा है। कल इजाजत मिल जाए तो बता दूंगा दुनिया को हुसैन का ये भाई कौन है, अब्बास किसको कहते हैं। तलवार पे साइकिल हो रही है, एक मर्तबा दूर से कहूं मैं ये जुमला, कल मैंने बताया था हदीस 2 दिन पहले कि 3 शख्सियतें जिनसे मजबूत थी, लेकिन मैं कहूँगा चौथी शख्सियत भी चौथी से मजबूत है, वो है अब्बास के साथ सकीना। जब भी अब्बास का नाम आएगा वो 4 साल सकीना, इसीलिए जब भी आलम नाज़िल हो अब्बास का एक मस्की सा भी लगा। अब्बास से अली करते हैं तलवार बसाइकल, तलवार पे सैकल हो रही है। सकीना ने दूर से देखा चेहरे पर जलाल है, दौड़ी हुई बाबा के पास है, बाबा बाबा चचा को गुस्सा आ गया है, चचा को गुस्सा आ गया है। हुसैन ने गौर से देखा, हूबहू जलाल है अली का, बाबा का जलाल है। अब किसकी जरूरत है? फातिमा की जरूरत है। ज़ैनब से कहा ज़ैनब जाओ 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 जा करके रोको। ज़ैनब ने रोकने की बात आई, अबावड़ी कदम को जमाते हुए फातिमा के अंदाज में करीब पहुंची अब्बास के। अब्बास तो इधर जज्बे इज़हार कुर्बानी में ऐसे जोश में मिले हुए हैं कि उन्हें माहौल की भी कोई परवाह नहीं है। कल इजाजत मिल जाए तो दुनिया को पता चले तलवार बसाइकल हो रही आने वाली ने। अब्बास कोई जवाब नहीं आया, अब्बास कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मरतबा का अब्बास मां फातिमा का अब्बास ने आंखें खोली, खड़े हो गए। शहजादी आपने जहमत फरमाई, आपने हुक्म दे दिया होता, मैं खुद चला आता, आपने ये जहमत क्यों फरमाई? एक मरतबा ज़ैनब ने कहा बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। शहजादी हुक्म दीजिए, आप खाएं ऐसी न कीजिए, हुक्म दीजिए। अब्बास सोच लो कि शायद तुम्हारे लिए तकलीफ का बात हो। शहजादी हुक्म दीजिए, अब्बास ने तलवार को नाम में रख लो। एक मरतबा अब्बास ने आसमान की तरफ देखा, समझ में आगे बात किसको कहते हैं? विलायत। मौला के हुक्म में सरेंडर हो जाने का नाम है विलायत। अब पूरे फलसफे करबला इसे जुमले में अपना सब कुछ मौला के लिए और उसके हुक्म के अंदर कमांड ऑफ मौला सरेंडर हो जाने का
और ये अब्बास है जिसने वादा किया, शहजादी ने बता दिया, इशारा किया, तलवार नहीं चलेगी, अस्र का वक्त करीब आ गया, मौला के पास आए, मौला आप मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा, जुमला सुनिए, जियारत करबला के शोहदा की जियारत पर, इन जियारत में भी क़यामत के जुमले हैं। एक जुमला मखसूस है हज़रत अब्बास के लिए, मैंने किसी के लिए जुमला नहीं देखा। इंतहका फी क़त्ल का हुर्मतल इस्लाम, अब्बास तेरी शहादत ने इस्लाम की हुर्मत को ज़ाहिर कर दिया। किसी शहीद के लिए जुमला नहीं है। इंतहका फी क़त्ल का हुर्मतल इस्लाम, अब्बास तेरी शहादत ने हुर्मत इस्लाम को खत्म कर दिया, इसलिए कि हरीम हुसैनी का पासबान अजरकुम अल्लाह। अब्बास आए, मौलाना ने कहा, अब्बास क्या इरादा है? कहा, मुझे जाने दीजिए। अब्बास तुम जानते हो क्या कह रहे हैं? तुम आलमदार लश्कर हो। अब्बास ने सर को झुकाया, मौला अब लश्कर ही कहाँ है? अब लश्कर ही कहाँ है इसकी आमदनी? मौला ने कहा, अब्बास तुम्हारे वजूद से उधर दुश्मनों के दिलों में हैबत है, इधर तुम इधर औरतें मुतमईन है, अब्बास जिंदा है। अगर तुम चले जाओगे वो जलील हो जाएंगे, ये मायूस हो जाएंगे। मकसद का एक जुमला है, साहिब ज़मान को साहिबा अब्बास कुछ मायूसी की शक्ल में घोड़े को कूफे की तरफ एड़ देना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने महसूस किया कि किधर इरादा, अब्बास का इरादा, मैं जा रहा हूँ बाबा से गिला करने के लिए। बाबा आपने मुझे पैदा किया था ताकि मैं भाई हुसैन के काम आऊं, मुझे आज मैं मरने की इजाजत। हुसैन ने कहा, अब्बास हाँ एक काम करो, जाओ जाकर के मालूम है बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं, जरा उनके पानी की सबील करो। अब्बास का रुख बदला, अब्बास दाखिल हुए, कहने में सकीना को आवाज दी, सकीना करीब आई, चचा क्या इरादा है? तो मशकीजा ला दो, जरा पानी लाने जा रहा हूँ। सारी दुनिया समझ गई कि अब्बास जा रहे हैं, मगर किसी को ये इत्तला नहीं है कि अब्बास शहादत के लिए जा रहे हैं, सब पानी के लिए जा रहे हैं। ज़ैनब समझ गई, अब ये आने वाला भाई करीब आए, कभी अब्बास को देखा, कभी बाजुओं को देखा, कभी अब्बास को देखा, कभी बाजुओं को देखा, पूछा अब्बास से, शहजादी खैरियत तो है? कहा, अब्बास पापा ने कहा था मेरे बाजुओं में रस्सी आएगी, मैं सोचा करती थी इसका अब्बास है। मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो, उसकी बहन की गोद बाजुओं में रस्सी कैसे? अब यकीन है कि तुम जा रहे हो, बाजुओं में रस्सी आएगी, जाओ अब्बास। अजरकम अल्लाह। और इन्हीं दिन को इंशाअल्लाह सुबह आएंगे, गुस्सा देने के। आइए जुमले सुनिए इंशाअल्लाह, खुदा इस्लाम हो, अल्लाह आपको अज्र देवे। अल्लाह को लिए है अवल फजल अब्बास